देवियों और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज की कड़ी में हम बात करने वाले हैं कि मुगलिया राजा मियां औरंगजेब पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुस्तक ये द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है। आप पूछेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। आज के युग में सत्य और यथार्थ गुमनामी की पोटली लिए हमारे आपके बीच ही घूम रहा है, पर आलम यह है कि निर्लज्जता का, मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार इतना गर्म है, असत्य के प्रसार से मिलने वाले पारितोषिक का स्पर्श इतना नर्म है कि इसका प्रसार करने वाले नेताओं का गुट और पत्रकारों का गुट बड़ा ही बेशर्म है। ऐसे में सत्य को आपके समक्ष उजागर करना एक धर्म है और यही हमारा कर्म है। तो आइए विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के छठे चैप्टर की ओर चलते हैं। नाम है चैप्टर 6 न्यू प्रॉब्लम्स, नई समस्याएं, जिसका कि एक सब चैप्टर है औरंगजेब पुट्स द क्लॉक बैक, ग्रोथ ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, शिवाजी। इसमें नेहरू जी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं। लिखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट औरंगजेब सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ द मुगल्स आफ्टर अ सिविल वॉर। यहां नेहरू जी दिस पीरियड का उल्लेख करते हैं। नेहरू जी ने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लिया है कि इंग्लैंड में क्या हो रहा था, फ्रांस में क्या हो रहा था, तो जो उन्होंने ताना बाना जोड़ा है उसको दिस पीरियड कहा है। उसके बाद नेहरू जी लिखते हैं, ओनली एन अकबर माइट हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड कंट्रोल्ड द न्यू फोर्सेस दैट वर राइजिंग। ओनली एन अकबर। हमारा यह समझना बड़ा आवश्यक है कि नेहरू जी अकबर को बहुत मानते थे। ये बात कि अकबर ने 1568 की जो चित्तौड़गढ़ की सीज हुई थी उसमें 40,000 हिंदुओं को मरवाया था, सर काटे थे उनके, परंतु नेहरू जी लिखते हैं कि भाई अकबर को ही यह परिस्थिति समझ में आ सकती थी। उनके इस तर्क में एक और त्रुटि है कि अकबर कुछ बहुत नहीं समझ पाया था। अकबर के ही राज्य के दक्षिण पूर्व में जो बुंदेलखंड क्षेत्र था उसमें अकबर के समकालीन राजा थे महाराजा मधुकर शाह जी, और इन महाराजा मधुकर शाह पे अकबर ने विजय नहीं पाई थी। एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया था। जब महाराजा मधुकर शाह का निधन हुआ तो उनके पुत्र महाराजा राम सिंह गद्दी पे विराजे। तब अकबर की किस्मत थोड़ी चमकी। इन महाराजा राम सिंह जी के जो छोटे भाई थे उन्होंने परिस्थिति को बिगड़ते देखा, तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि अकबर तो बड़ा जनरल है और तुम हो नन्हे से दरोगा, भैया जरा साइड में हटो, तुमसे ना होगा। तो इन अनुज ने राम सिंह जी को साइड में हटाया और बुंदेलखंड में ओरछा की गद्दी संभाली। ये हुए महाराजा वीर सिंह देव। तो जब नेहरू जी लिखते हैं कि अकबर को इस परिस्थिति पे कंट्रोल होता, तो नेहरू जी कुछ तथ्यों को दरकिनार कर देते हैं, विशेषतः चित्तौड़गढ़ की जेनोसाइड का और बुंदेलखंड में अकबर की हार का। खैर आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी लिखते हैं कि औरंगजेब फार फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट फेल्ड इवन टू अप्रिशिएट द इमीडिएट पास्ट। ही वॉज अ थ्रोबैक एंड फॉर ऑल हिज एबिलिटी एंड अर्नेस्टनेस ही ट्राइड टू अंडू व्हाट हिज प्रीडिसेसर्स हैड डन। इतिहासकार अकबर और शाहजहां को बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु इतिहासकार जहांगीर को लंपट बताते हैं, गालियां निकालते हैं। क्यों भाई? ये जहांगीर वो था जिसने कि अकबर की मुखालफत की थी, पर जिन महाराजा वीर सिंह देव का हमने उल्लेख किया उनको जहांगीर ने पहचाना था और अपना मित्र माना था और आजीवन मित्रता निभाई। शाहजहां ने भी अपने राज्यकाल के अंत तक आते आते एक और महान बुंदेला महाराजा चंपत राय जी के साथ संधि की थी, पर ये सब चीजें औरंगजेब की समझ के बाहर थीं। औरंगजेब के बारे में नेहरू जी कहते हैं, अ बिगट एंड एन ऑस्टियर प्यूरिटन। औरंगजेब को कट्टर धर्मांध बताया है, बिगट। अ बिगट एंड एन ऑस्टियर प्यूरिटन, ही वॉज नो लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही इन्फ्यूरिएटेड द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स बाय इम्पोजिंग द ओल्ड hated jizya poll tax on the Hindus and destroying many of their temples। ये नेहरू जी लिख रहे हैं। औरंगजेब को बताया है बिगट, कट्टर धर्मांध। जजिया की बात तो हम भी अपने इतिहास की किताबों में पढ़ते थे, परंतु स्पष्ट लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए। आगे सुनिए। ही ऑफेंडेड द प्राउड राजपूत्स हु हैड बीन द प्रॉप्स एंड पिलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर। आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह जी का मुगलिया राज्य को साम्राज्य बनाने में बहुत बड़ा हाथ था। वे जहांगीर और शाहजहां के समय बहुत एक्टिव थे और औरंगजेब की सपोर्ट पर भी थे।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन मिर्जा राजा जयसिंह जी को औरंगजेब ने ही मरवाया। इसके अतिरिक्त मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह जी के पुत्र युवराज पृथ्वीराज सिंह जी को जहर देके मारा गया। आमेर के राजा के साथ ऐसा व्यवहार, मारवाड़ के राजाओं के साथ ऐसा व्यवहार, और मेवाड़ कभी हाथ में नहीं था, तो राजपूतों पर औरंगजेब के होल्ड का क्या कहें। इसी बात का उल्लेख नेहरू जी करते हैं, और यही राजपूत थे जिनके बल पर मुगलिया साम्राज्य बड़ा हुआ था। इसके बाद नेहरू जी कहते हैं कि इन द नॉर्थ ही राउज्ड द सिख्स हु फ्रॉम बीइंग अ पीसफुल सेक्ट वर कन्वर्टेड बाय रिप्रेशन एंड परसिक्यूशन इनटू अ मिलिट्री ब्रदरहुड। Sikhs were converted by repression and persecution into a military brotherhood। ये नेहरू जी लिख रहे हैं औरंगजेब के काल के बारे में। एक और वाक्य पढ़ेंगे। Near the west coast of India, he angered the warlike Marathas, descendants of the ancient Rashtrakutas, just when a brilliant captain had risen among them। इस वाक्य को देखिए कि एंगर्ड द वॉर लाइक मराठास। नेहरू जी इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि मराठा लड़ाका हुआ करते थे। संक्षेप में नेहरू जी लिख देते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ द एंशिएंट राष्ट्रकूटास। एंशिएंट तो नहीं थे, परंतु कई शताब्दियों पहले के जो राजा थे राष्ट्रकूट, उस लीनिएज में कुछ मराठा आते थे। और उस सब में यह कहना कि जस्ट व्हेन अ ब्रिलियंट कैप्टन वाज राइजिंग अमंगस्ट देम, शिवाजी महाराज की ओर इंगित करते हुए। तो बहुत थोड़े से शब्दों में नेहरू जी ने ही औरंगजेब का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर हमारे समक्ष रख दिया है। बात सही है कि नेहरू जी ने कश्मीर का मसला यूएन के सामने धर दिया था, चीन के प्रति हमारे मन में उत्साह भर दिया था, और उसके बाद अक्साई चीन का क्षेत्र उनको सरेंडर कर दिया था, और इस प्रकार के बहुत सारे तथ्य नेहरू जी के नेगेटिव खाते में जाती हैं। परंतु आज जो नेहरू जी की सबसे पॉपुलर पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें से एक पैराग्राफ जो हमने औरंगजेब पर पढ़ा, उसके बारे में क्या कहिएगा। सीधे सीधे औरंगजेब को बिगट, कट्टर धर्मांध बताना, यह कहना कि औरंगजेब परिस्थितियों को समझ नहीं पाया, राजपूतों के साथ, सिखों के साथ, मराठों के साथ दुर्व्यवहार रहा, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मंदिर तोड़े, ये सारी चीजें नेहरू जी ने इस एक छोटे से पैराग्राफ में लिख दी हैं। ये सब जो नेहरू जी ने कहा, उस पर कविराज भूषण का एक छंद याद आ जाता है। 4 लाइन 4 पदों का मनहरण कवित्व है। हमारे एक पहले वीडियो में यह हमने प्रस्तुत किया है, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। छंद है कि औरंगजेब पूछ रहा है, शिवा की बड़ाई और हमारी लघुताई क्यों, कहीं गरे परिबे को पातशाह गरजा, सुनिए खुमान हरि तुरुक गुमान, मही देवन जेवायो कवि भूषण यो अर्जा, तुम वा को पाए के जरूर रन छोरो, वो रावरी वजीर छोड़ देख करी पर जा, मालूम त्योहार होत याई में निवेरो रन, कायर सो कायर और सरजा सो सरजा। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि एक काल्पनिक सिचुएशन के बारे में कविराज भूषण ने कहा है कि औरंगजेब और कविराज भूषण एक ही दरबार में है। औरंगजेब लोगों पर गरज बरस रहा है कि पब्लिक जो है वो शिवाजी महाराज की इतनी बड़ाई करती है और मेरे नाम की थू थू करती है। और ये प्रश्न औरंगजेब विनम्रता से नहीं पूछ रहा है, गुस्सा होकर के पूछ रहा है। तो दूसरे पद में व्यंग्य देखिए, कविराज भूषण विनम्रता से उत्तर देते हैं कि सुनिए खुमान, खुमान अर्थात आयुष्मान, औरंगजेब को कह रहे हैं, कह रहे आयुष्मान औरंगजेब सुनो, हरि तुर्क गुमान, अपना जो तुर्की दंभ गुमान है इसको जरा साइड में रखो। और जो कवि भूषण ने विनम्रता से कहा, उससे औरंगजेब का दंभ जो था वो मिट्टी में मिल गया। मही देवन जेवायो कवि भूषण यो अर्जा। कवि भूषण ने क्या कहा कि तुम औरंगजेब जब शिवाजी महाराज के सामने आते हो तो तुम लड़ाई का मैदान छोड़ करके भाग जाते हो। उल्लेख है 1670 का जो शिवाजी महाराज का मिलिट्री ऑफेंसिव था, जिसमें कि 5 महीनों में शिवाजी महाराज ने वो सारे 23 दुर्ग पुनः हस्तगत कर लिए थे, जो कि पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़ गए थे। उस मिलिट्री ऑफेंसिव में मुगलिया सेना दुर्ग छोड़ छोड़ करके भाग रही थी। शिवाजी महाराज की सेना जब आती थी उसके डर से ऐसा आलम हो गया था। तो कविराज भूषण लिखते हैं कि शिवाजी महाराज को सामने देख करके तुम अर्थात मुगल, तुम तो रण का मैदान छोड़ करके भाग जाते हो, और शिवाजी महाराज जो तुम्हारे वजीर हैं, ये जो राजा तुम्हारे लिए जो सर्विस करते हैं, मनसबदार वगैरह, इनको अपनी प्रजा बना लेते हैं और इनको क्षमा कर देते हैं। रावरी वजीर छोड़ देत करी प्रजा। और औरंगजेब, ये जो तुम करते हो इसी से पता चल जाता है कि तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी मानसिकता क्या है, कि तुम कायर हो और शिवाजी महाराज तो सरजा हैं। कहिए कैसा लगा? अपने विचार हमें अवश्य लिख के भेजिएगा। आज की कड़ी में आपसे अनुमति लेते हैं। स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहिए, इस शुभकामना के साथ। जय मां भवानी, जय भारत।